क्या चाइना ने भारत को इस वजह से तो अपने नजदीक नहीं किया कि अब पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की तरफ ज्यादा डाइवर्ट हो चुका है? पावरफुल मोमेंट है एशियन जियोपॉलिटिक्स का। कि उनके लिए भी तो 20 साल की इन्वेस्टमेंट उन्होंने अमेरिका के ऊपर की है और अमेरिका ने इंडिया के ऊपर 20 साल की इन्वेस्टमेंट की है। इंडियंस हैं तो स्मार्ट प्लेयर हैं, वो क्या करेंगे, वो हो सकता है अगले 20 साल चाइना के करीब आ जाएं कारोबार के वाले से। तो जो अमेरिका से मिलता है वो भी ले लो, जो चाइना से मिलता है वो भी ले लो, लेकिन इंडिया जाना वेस्ट की तरफ चाहता है, लेकिन चाइना से कारोबार करना चाहता है। पाकिस्तान की सूरत हाल को समझना बहुत जरूरी है। जो आपने अमेरिका के साथ अचानक मोहब्बत की जो पींगें बनाई हैं और जिस तरीके से आपने उसको ऑयल, गैस और बाकी मादनी ज़खायर के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो अगर आपने अमेरिका को दिए हैं तो लाजमी बात है चाइना ने उस पर नाराजगी का इजहार करना था। और यही वो बात है कि चाइना ने आपको थोड़ा सा एक इंडिकेटर दिया है कि ठीक है आप अमेरिका की तरफ जाते हैं, आप जरूर जाएं, फिर भारत को हम अपने सीने से लगा लेते हैं। किसी वक्त शहर से मीठा, पहाड़ से ऊंचा और समुद्र से गहरा दोस्त था, आज इसकी दोस्ती पाकिस्तान को लेकर कमजोर होती दिखाई दे रही है। चाइना पाकिस्तान से दूर होता चला जा रहा है और करीब किसके हो रहा है, पड़ोसी मुल्क इंडिया के। और इंडिया ने ये सब कुछ जादू की छड़ी से नहीं किया, इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को बेहतर किया, इंडिया ने अपने पॉलिटिक्स को बेहतर किया। एक भी सीनियर ऑफिशियल वो वांग यी को लेने नहीं गया, कोई रेड कारपेट ट्रीटमेंट नहीं था जैसे वांग यी को बाकी कंट्रीज में मिलता है। ये कोई ओवरसाइट नहीं थी कि यार हम भूल गए कि वांग यी आ रहा है, उसको प्रोटोकॉल देना है। ये भारत का सिग्नल था कि तुम बात तो करने आए हो हमारे पास, लेकिन अगर आपको टेबल के ऊपर बैठना है तो बराबरी पे बैठना पड़ेगा। अगर आप हमें नीचा दिखाते हैं तो हम भी आपको नीचा दिखा सकते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध खत्म हो गया और रूस पश्चिम रिश्ते सुधर गए तो रूस की चीन पर निर्भरता कम हो जाएगी। नो लिमिटेड पार्टनरशिप नाम की जो दोस्ती थी वो धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी, यानी चीन अब अकेला पड़ेगा और उसके सामने होगा पूरा वेस्टर्न ब्लॉक। अब आता है असली सवाल, इन सब में भारत की क्या अहमियत है। दरअसल इंडो पैसिफिक की राजनीति में भारत किंग पिन है। हिंद महासागर यानी इंडियन ओशियन में बिना भारत के कोई भी रणनीति अधूरी है। अमेरिका भी मानता है चीन को काबू करने के लिए भारत सबसे अहम साझेदार है, लेकिन चीन भी जानता है कि अगर भारत पूरी तरह अमेरिका के खेमे में चला गया तो बीजिंग के लिए हालत और खराब हो जाएंगे। इसलिए चीन अभी भारत से रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा। चीन जानता है कि अगर पश्चिम एकजुट हो गया, रूस का सपोर्ट खत्म हो गया और एशिया के छोटे छोटे देश अमेरिका की सुरक्षा छतरी के नीचे आ गए तो चीन चारों तरफ से घिर जाएगा। ऐसी स्थिति में भारत का न्यूट्रल या दोस्ताना रवैया उसके लिए बेहद जरूरी हो जाता है। भारत के लिए सुनहरा अवसर है। भारत न तो अमेरिका के ऊपर पूरी तरह निर्भर है और न ही चीन पर, बल्कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रख रहा है। इंडिया रशिया से थोड़ा स्टेप बाय स्टेप पीछे आ रहा था। इंडिया ने रशिया से असला लेना काम कर दिया था, इंडिया ने अपने आप को डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया। इंडियंस को ये था हमारे पास पैसे हैं, हम हर मुल्क के पास जाएंगे, पैसे देंगे और उससे हम अपनी लिवरेज एस्टैब्लिश करेंगे। देखिए इंडियंस अपने नेशनल इंटरेस्ट को वो जिसे कहते हैं ना, वो कहते हैं हम प्रमोट कर रहे हैं, हम रशिया से तेल लेते रहेंगे, हमें क्योंकि फायदा है उसमें। तो वो दे आर डूइंग व्हाट दे बिलीव दैट इज गुड फॉर अस। नहीं है कि ये जो चाइना और भारत की जो दोस्ती है इसका असर सिर्फ पाकिस्तान पर पड़ेगा। इस वक्त डेफिनेटली अमेरिका में भी इसके ऊपर बड़ी डिस्कशंस चल रही होंगी। रीजन बीइंग कि डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने ये जो टैरिफ चाइना के ऊपर लगाया, इंडिया के ऊपर लगाया, एक्चुअली उसका पर्पस क्या था? उसी टैरिफ की वजह से इंडिया ने चाइना की तरफ ना सिर्फ ये कि देखना शुरू कर दिया बल्कि उसने उसकी तरफ हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया है। और अब वही मुल्क भारत, जिसको अमेरिका अपना एक बहुत बड़ा अलाय समझता था अगेंस्ट चाइना, वो चाइना की तरफ जा रहा है। ये अमेरिका के लिए एक बड़ी परेशान कुन बात होगी। और इस वक्त जो है ट्रंप कैबिनेट जो है वो जरूर सोच रही होगी कि हमने जो कार्ड खेला था वो तो उल्टा हमें ही पड़ गया, अब वो कोई एक नई गेम जरूर प्लान करेंगे। आज ये भारत और चाइना जो एक दूसरे के इतने नजदीक सिर्फ इस तिजारती ताल्लुक की वजह से आ रहे हैं, अगर कल को इनकी ये दोस्ती आगे बढ़कर तिजारती ताल्लुक से दिफाई ताल्लुक में आ जाती है, दोनों के बीच में कोई दिफाई मुआहदे शुरू हो जाते हैं, तो इस खित्ते में ताकत का तवाजन किस हद तक बिगड़ जाएगा। यानी कि जस्ट इमेजिन इंडिया एंड चाइना ऑन वन पेज, जहां जहां दिफा की बात होगी, दोनों एक दूसरे से अगर मुआहदे कर लेते हैं तो नाज़रीन इस खित्ते के जो बाकी इलाके, लोग, अवाम, मुल्क हैं, ये किधर जाएंगे? और ख़ास तौर पर पाकिस्तान। तो दोस्तों, जैसे ही अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते बिगड़ने शुरू हुए, यह मौका चीन के लिए बहुत अच्छा, और चीन अब भारत के सामने झुक गया। चीन के विदेश मंत्री भारत आए और पाकिस्तान मीडिया में ये चर्चा हो रही कि ना उनका रेड कारपेट से स्वागत किया गया। वो किसी भी देश में जाते हैं तो रेड कारपेट से स्वागत होता है, कोई नेता उन्हें लेने जाता, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। इंडिया ने दिखा दिया कि भाई तुम बातचीत के लिए आए हो तो आओ, आमने सामने बैठो। तो पाकिस्तानी मीडिया सदमे में है कि पाकिस्तान अमेरिका की गोद में गया और चाइना देखो इंडिया के पास चला गया। अब अमेरिका को टेंशन ये हो गई कि जिस इंडिया को चाइना के खिलाफ खड़ा करना चाहता था, आज इंडिया, चाइना और रसिया ये तीनों देश मिलकर एकजुट हो रहे हैं। अगर एकजुट हो गए तो अमेरिका के लिए खतरे की घंटी बज सकती है। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया तो
हैरान है ये चीज़ देखकर कि हमने चीन को खो दिया, अब खो रहे हैं क्योंकि हम अमेरिका की गोद में बैठ चुके हैं। और चीन ने देखो अमेरिका के सामने झुका नहीं और इंडिया के सामने अचानक झुक गया, क्योंकि चाइना जानता है कि भाई इंडिया की अमेरिका से अब बन नहीं रही, तो उसका फ़ायदा चाइना बहुत अच्छी तरह से उठा रहा है और इंडिया से दोस्ती करने को कह रहा है। तो दोस्तों वीडियो के माध्यम से देखिए पाकिस्तानी मीडिया इस बारे में क्या कह रही है, चलो देखते हैं। पहले भी इंटरव्यू दिया था, उसमें भी यही बात की थी, वो अपनी इकोनॉमी बेहतर करते रहते हैं। ठीक है। उनकी इकोनॉमी पाकिस्तान की निस्बत बहुत अच्छी है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब भी यही बात कह रहे थे। हाँ। जो है इंडिया पाकिस्तान से बेहतर है। हाँ, वो और रियलिटी है भाई, इंडिया हर लिहाज से पाकिस्तान से बेहतर है। हाँ। वो इसी वे मतलब कि वो इकोनॉमी के लिहाज से बात कर रहे थे। ठीक हो गया। हाँ। तो यही है कि मतलब कि जब चाइना को इंडिया से फायदा मिलेगा तो वो उसके साथ ही लिंक करेगा। हाँ। ये तो मतलब कि कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मतलब हर मुल्क अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी ये दोस्तियां सिर्फ सो कॉल्ड है। बिल्कुल ये ऐसा सो कॉल्ड है। नाम अब की देखिए दोस्ती है। जी बिल्कुल, जिस कंट्री की इकोनॉमी अच्छी होगी हाँ। दूसरा कंट्री उसकी इकोनॉमी देख के उसके साथ ज्वाइन करेगा, ऐसी सही बात हो है। गया, हाँ। अब हमारी इकोनॉमी क्या है? कोई इकोनॉमी नहीं है। कितने हमारे जो यंग जनरेशन आ रही है, हाँ। जॉबलेस हैं सारे, ठीक है। ट्रम्प जो कर रहे हैं वो भारत और चाइना को इकट्ठे करने का काम कर रहे हैं और इसलिए वांग यी भारत में आया है। वांग यी यहां पर क्या करने आया है कि अगर ये दोनों जायंट्स, एशियन जायंट्स, हम अगर इस एलिफेंट को इकट्ठे मिलकर इस चैलेंज को हम करें तो होगा क्या कि हम अमेरिका को डायरेक्टली उसकी हेजेमनी को हम बर्बाद कर सकते हैं। डिस्कशंस क्या हो रही हैं कि डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो जाए, बॉर्डर के ऊपर जो ट्रेड था वो शुरू हो जाए, और जो पॉइंट्स है जैसे नाथुला है, निपो लेक है, ये भी यहां पर हमारा ट्रेड अगर शुरू होता है तो हमारा पीपल टू पीपल एक्सचेंज भी शुरू हो जाएगा और जो रिलेशंस हैं वो नॉर्मलाइज हो जाएंगे। और ये अब इकोनॉमिक सर्वाइवल की बात नहीं है अगर ये दोनों कंट्रीज इकट्ठी होती हैं। मैंने पहले भी बोला था भारत और चाइना इंडिया दोनों इकट्ठे मिलकर चिंडिया बना सकते हैं, क्योंकि हम 35% ऑफ ग्लोबल जीडीपी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय परचेजिंग पावर पैरिटी। अमेरिका ने सारी की सारी जो इंडिया पे जो असेसमेंट है वो चेंज कर दी है, और वो ये है कि इंडिया बेसिकली अमेरिका को कमजोर कर रहा है, लेकिन ऊपर से उसका प्लेयर बना हुआ है। जब ब्रिक्स की बात होगी, ब्रिक्स इज अ मेजर इंस्टीट्यूशन, ब्रिक्स एक मेजर इंस्टीट्यूशन है, तो वो तो उसको कमजोर कर रहा है, वो उसके जरिए अमेरिका के इन्फ्लुएंस को कम कर रहा है। तो अमेरिकन को चढ़ता है गुस्सा, वो कह रहे हैं कि ये हमारे साथ मिलते हैं, डॉलर कमाते हैं, ट्रेड करते हैं, अपने लोग भेज रहे हैं, वीजाज ले रहे हैं, एक्सेस दी हुई है, टेक्नोलॉजी, वेपन्स, हम इन्हें कहते हैं कि यार तुम हमारे अच्छे पार्टनर हो। लेकिन इन रियलिटी इंडियंस क्या करते हैं? इंडियंस चाइना के, रशिया के साथ बैठे हुए हैं और डी डॉलराइजेशन के ऊपर काम कर रहे हैं और कहते हैं वो अपनी करेंसीज में काम करें, अपनी करेंसी को प्रमोट कर रहा है। तो दे आर सेइंग ही इज नॉट एन एलाय, ये हमारा एलाय नहीं है, ये हमारे से फायदा उठा रहा है। इस चीज को पाकिस्तान ने 20 साल कहा कि भाई आप इतना प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहे हो, आपकी हमारी तरफ नजर ही नहीं है। अब सिचुएशन ये है कि अमेरिका ने वो नजर पाकिस्तान की तरफ भी कर ली, और अब चीजें जो हैं वो अब इंडियंस को आदत नहीं है इस चीज की। इंडियंस कहते हैं कि डोंट ट्रीट पाकिस्तान इन पैरिटी विद इंडिया। ये जो रीहाइफनेशन है, फ्रॉम डीहाइफनेशन, वो कहते हैं कि आपको समझ ही नहीं